एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या क्या एक्शंस होते हैं, और वी कैन से लाइक एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्सेज थ्रू द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अल्फा और बीटा रिसेप्टर, ये क्या सिंपैथेटिक सिस्टम जो भी एक्शन होता है इट इज ड्यू टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स इट इज सेम थिंग एज द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन। ओके, तो थोड़ा सा हम एक बार सबसे पहले जल्दी से ये देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा के सब टाइप्स क्या होते हैं। तो अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू, अल्फा 1 एंड द अल्फा 2। ठीक है, और बीटा इज डिवाइडेड इनटू 3, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, एंड नाउ कम टू द लोकेशंस। लोकेशंस क्या क्या होती है? तो अल्फा 1 इज प्रेजेंट ऑन आईज में कौन सी जगह होती है? ये होती है रेडियल मसल्स, रेडियल्स मसल्स में। आईज में कौन सी जगह होती है? रेडियल मसल्स। और सेकंड होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कहां पे होता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसको अभी और आगे हम डिटेल में देख लेंगे। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट होता है ये, इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके। इट एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स एंड कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, एंड नाउ कम टू द अल्फा 2। तो अल्फा 2 में केवल हम ये रखना है, इट इज प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिकली। ठीक है, प्री साइनेप्टिकली, जबकि अल्फा 2 का रिसेप्टर लगभग अल्फा 1 की तरह ही होता है। इट ऑल्सो कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके बाद नाउ कम टू द बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो बीटा 1 आप देख लो, ये इट इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट एंड जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है जो रेनिन सीक्रेट करती है। तो बीटा 1 कहां प्रेजेंट होता है? हार्ट एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब बीटा 3 देख लो पहले आप, बीटा 3 कहां पे होता है? ये याद रखो, एडिपोज टिश्यू। इट इज प्रेजेंट ऑन द एडिपोज टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, एंड बीटा 2 रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, जितने भी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस हैं उनमें बीटा 2 होता है। अब रेस्ट ऑफ द प्लेसेस कैसे क्या होते हैं अभी वी विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल। तो हल्का सा आपने ये रिसेप्टर के बारे में देख लिया। नाउ कम टू द एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। आप इसको ध्यान से देखना, यू विल नेवर फॉरगेट इन फ्यूचर। एक बार आप इसको समझ जाएंगे, बिल्कुल भी आपको ना रटना है ना याद करना है। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो सेम कैरेक्टर है मेरे, राहुल एंड अंजलि, राहुल एंड अंजलि। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्लान फॉर द डेटिंग, डेटिंग का प्लान करते हैं, और वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट इन रिलैक्स वे, अपनी डेटिंग कर रहे हैं। अब आप सीन देखना क्या सीन है। इतने में अंजलि के फादर आ जाते हैं, है ना। अंजलि's फादर हैज रीच्ड इनटू द रेस्टोरेंट। अब अंजलि के फादर को देख के राहुल एकदम घबरा जाता है। ठीक है, उसको पता नहीं होता है। अब राहुल और अंजलि दोनों ही घबरा जाते हैं, और राहुल जब घबराता है तो वो जो घबराता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इसे कहते हैं स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो हमेशा याद रखो, जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन होगा उसके 4 फीचर्स होते हैं, 4 फीचर होते हैं उसके, 1 2 3 4 मोस्ट इंपोर्टेंट 4 फीचर क्या होते हैं? टैकीकार्डिया। तो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज, फर्स्ट इज टैकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है उसकी एकदम। और पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन क्या होता है? खुद की हार्ट रेट खुद को महसूस होना, तो पाल्पिटेशन। थर्ड इज ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होने लग जाते हैं उसको एकदम, ट्रेमर्स। एंड फोर्थ इज स्वेटिंग। जब भी कभी स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट इज टैकीकार्डिया, सेकंड इज पाल्पिटेशन, थर्ड इज ट्रेमर एंड फोर्थ इज स्वेटिंग। अब ये चारों उसके हो गए। आप सीन देखना,
उसके ये चारों चीजें हो रही हैं। अब उसको दो काम कर, जब भी सिंपल सिस्टम होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये कि क्या करना होता है सिंपल सिस्टम के अंदर, वो दो काम करता है, या तो वो फाइट करता है ना, और फ्लाइट करता है। ठीक है, इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को, क्योंकि या तो उसको फाइट करनी है, या तो वो अंजलि के फादर से फाइट करे, ओके, और फ्लाइट करे, या वो भागे कि भैया जल्दी से निकल के भाग लो यहां से, ओके। सो ही चूज फ्लाइट, वो सोचता है भागने में ही भलाई है, ठीक है ना। अब वो प्लान करता है वहां से भागने के लिए। तो अब आप देखना सीन में कि अब वो भागेगा, उसको क्या है, भागना है, ठीक है। अब उसको क्या करना, रन करना है, ही हैज टू रन, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें कि उसको रन भी करना है, और पर रन कैसे करना है, स्मार्टली रन करना है, स्मार्टली रन तो करना ही करना है, पर आप ये चीज ध्यान रखो, स्मार्टली रन करना है। और तीसरा, लुकिंग वाइज वो डैशिंग लगना चाहिए, लुकिंग वाइज अच्छा लगना चाहिए, लुकिंग वाइज डैशिंग भी लगना चाहिए, ये नहीं कि इंप्रेसिव लगना चाहिए, लुकिंग वाइज डैशिंग लगे, इंप्रेसिव लगे, इंप्रेसिव। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। जब वो भाग रहा है, ही हैज टू रन, बट ही हैज टू रन वेरी स्मार्टली, एंड थर्ड वन, लुकिंग शुड बी डैशिंग, और ही मस्ट बी इंप्रेसिव, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि उसको कौन कौन देख रहा है, अंजलि भी देख रही है और अंजलि के फादर भी देख रहे हैं। अब जैसे जैसे वो देखते हैं, तो आप देखो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रन कर रहा है वो, रन करने के लिए जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, रन करने के लिए क्या चाहिए, भागने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आईज कैसी होनी चाहिए उसकी, बंद होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, डायलेट होनी चाहिए, आईज शुड बी डायलेट, आईज शुड बी डायलेट, क्योंकि उसको पूरा रोड दिखना चाहिए। ही मस्ट सी द रोड वेरी क्लियरली। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिड्रियासिस, मिड्रियासिस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिड्रियासिस। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, मिड्रियासिस, आंखें खुली होनी चाहिए उसकी। मिड्रियासिस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लोप्लीजिया नहीं होना चाहिए, पर मिड्रियासिस में साइक्लोप्लीजिया, साइक्लोप्लीजिया क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं, मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लीजिया, मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लीजिया। ये क्या होता है साइक्लोप्लीजिया, देखो आप समझो, साइक्लोप्लीजिया यहां समझेंगे इसको, साइक्लोप्लीजिया इसको बोलते हैं, साइक्लोप्लीजिया को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स होती है, सीलियरी बॉडी होती है, आपको आईज की स्ट्रक्चर याद रिकॉल करो आप, सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल होती है। तो जब इसका पैरालिसिस हो जाता है तो हमें ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है, मतलब दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे आपको याद करो, जब हम आंखें टेस्ट कराने जाते हैं, टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर करते हैं, तो अपन लोगों को थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, तो वो होता है पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो गई, एक तरह साइक्लोप्लीजिया आप ये मान के चलो ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, मतलब उसको दिखना हल्का सा ब्लर हो रहा है, ब्लरिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिख रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लीजिया, ये किसका काम होता है आपका, सिंपल सिस्टम का। और ये किसके थ्रू होता है, अब आप इसको याद करो, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन किस रिसेप्टर के थ्रू होता है, आप देखो मैंने अल्फा 1 होता है आईज के अंदर, तो ये अल्फा 1 के थ्रू होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, उसको रोड दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियरली दिखना चाहिए, भागना है मुझे यहाँ पे। अब भागेगा किससे वो, अब आप सोचो भागेगा किससे, भागने के लिए उसको क्या चाहिए, पैर चाहिए, पैर मतलब हाथ और पैर चाहिए, उनसे भागेगा। और हाथ और पैर के अंदर किससे भागेगा, मसल्स के लिए। तो मसल्स को भागने के लिए किससे चाहिए, तो मसल के अंदर ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई मसल के अंदर कैसे होगी, मसल के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, यानी मतलब वहां वेजोडाइलेशन होगा। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं वहां पे क्या होगा, स्केलेटल मसल वेजोडाइलेशन। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं स्केलेटल मसल में, वहां पे वेजोडाइलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब वेजोडाइलेशन होने से क्या हो जाता है कि यहां पे ब्लड सप्लाई जो हाथ और पैरों में बढ़ जाती है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन द हैंड एंड फुट, ठीक है, उसको भागना है। पर अब आप ये चीज देखो कि अपनी बॉडी में ब्लड कितना होता है, सब अपनी बॉडी में सपोज करो हम मानते हैं कि 5 लीटर ब्लड होता है। अब अंजलि का फादर आ गया तो भी ब्लड तो 5 लीटर ही रहेगा उसका, वो तो चेंज होगा नहीं।
अब यदि मान लो स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो कहीं तो कम होगी, ठीक है ना, कहीं तो कम होगी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ा दी है। तो कहाँ पे कम होगी, तो जहां कम होगी मतलब वहां पे क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसके साथ साथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे होगा, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जहां ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वो कहां कहां पे होगा, स्किन म्यूकस एंड स्प्लेंचनिक, जीआईटी में, ठीक है ना, स्किन म्यूकस एंड स्प्लेंचनिक ब्लड वेसल्स। यहां पे क्या हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब यहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और यहां ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अब ये ब्लड सप्लाई वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किसके थ्रू होता है, आपने पहले भी देखा होगा, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा किसके थ्रू होता है, एल्फा के द्वारा। तो ये इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, एल्फा। और बीटा से क्या होता है, बेजोडाइलेशन। अब बीटा मैंने आपको बताया, बीटा 1 और बीटा 3 बता दिया, तो बीटा 2 मेनली सब जगह और बच्ची कुछ जगह क्या है, बीटा 2 ही होता है, ठीक है ना। तो बीटा 2 से क्या हो जाएगा, बेजोडाइलेशन। तो बेजोडाइलेशन हो जाएगा बीटा के थ्रू। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए उसकी, तो ही नीड्स मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लीजिया। इट इज डन बाय द रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन गवर्न बाय द अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है ना। इसके बाद उसके ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, स्केलेटल मसल वेसोडाइलेशन, वहां ब्लड सप्लाई बढ़ गई मतलब वेसोडाइलेशन हो गया। और कॉम्पेंसेटरी स्किन म्यूकोजल मेम्ब्रेन, इसको आप म्यूकोजल मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, म्यूकोजल एंड स्प्लेंचिंग ब्लड वेसल, इसके अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होकर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये दो चीजें तो हो गई। अब इसके बाद ये देखो आप, ये वेसोडाइलेशन तो हो गया, और भागने के लिए और क्या चाहिए उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। भागने के लिए एनर्जी चाहिए उसको, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। साथ में और क्या चाहिए उसको, ग्लूकोज के साथ उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। और साथ में क्या चाहिए उसको, कि फटाफट से ब्लड है ना, फटाफट से सर्कुलेट होने लग जाए, उसके लिए क्या चाहिए, हार्ट चाहिए, ठीक है ना। तो तीन चीजें आप देखो, सबसे पहले एक तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कैसे जाता है, ग्लूकोज, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब ये हाइपर ग्लाइसीमिया कैसे होता है, आप ये देखो, हाइपर ग्लाइसीमिया के लिए आप देखो, लीवर के अंदर, इन द लीवर देयर इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो अल्टीमेटली इससे ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल के अंदर भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, तो उससे क्या, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या चीज होती है, ग्लूकोज के साथ साथ उसको क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनोसिस, ठीक है ना। एनर्जी तो चाहिए भागने के लिए, तो कैलोरीजेनेसिस कैसे होगा, फैटी टिश्यू के अंदर, मतलब इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, कि जो ट्राइग्लिसराइड है, ये कन्वर्ट इनटू फ्री फैटी एसिड, ये कन्वर्ट बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड कन्वर्जन बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज फ्री फैटी एसिड होगा, तो दैट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैलोरीजेनेसिस। तो कैलोरीजेनेसिस और ग्लूकोज के लिए लीवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू दे विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करने से ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया सबसे पहले ग्लूकोज एनर्जी के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ेगी, ऑक्सीजन कहां से आएगी, ऑक्सीजन के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंको डायलेशन होना चाहिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली ब्रोंको डायलेशन होना चाहिए, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके, ब्रोंको डायलेशन। और ये ब्रोंको डायलेशन के लिए रिसेप्टर कौन सा होता है, बीटा 2, ये बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंको डायलेशन के लिए होता है। तो जब ब्रोंको डायलेशन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, कि मोर ऑक्सीजन वुड बी इन द लंग्स, ज्यादा ऑक्सीजन होगी, ज्यादा ब्लड आपका फिल्टर होगा, और मोर ब्लड विल रीच इनटू द सिस्टम सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, तो हार्ट भी स्टिमुलेट हो जाएगा। तो हार्ट का है ये वाला, तो हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हार्ट स्टिमुलेट हो जाएगा, हार्ट स्टिमुलेट होगा। तो हार्ट स्टिमुलेट में क्या एक्टिविटी बोलते हैं उसको, हार्ट स्टिमुलेशन होने को इसको बोलते हैं इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज कंडक्शन,
इंक्रीज कंडक्शन और इंक्रीज हार्ट रेट। चार चीजें आपको याद रखो हार्ट के अंदर, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज कंडक्शन और इंक्रीज हार्ट रेट। इसको यही बोलते हैं इंक्रीज आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इसको आइनोट्रोपिक बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है इसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक, कंडक्शन को बोलते हैं ड्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है, और क्रोनोट्रोपिक। जो हार्ट रेट बढ़ जाती है उसको बोलते हैं क्रोनोट्रोपिक। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम कॉजेज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इन द हार्ट। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो अब देखो, आपको सबसे पहले मिड्रियासिस हुआ, इसके बाद स्केलेटल वेसल में सप्लाई बढ़ गई। इसके लिए क्या चाहिए आपको? ग्लूकोज और कैलोरीजेनेसिस, कैलोरी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और हार्ट की एक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेशन हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि स्केलेटल मसल में सप्लाई बढ़ गई, अब वो आराम से भाग रहा है, ठीक है। अब भागते समय अब रन तो हो गया, उसका रन का काम तो हो गया। अब क्वेश्चन यह है स्मार्टली रन करना है उसको, और स्मार्टली रन में कैसे करना है? लुकिंग डैशिंग और इंप्रेसिव, ऐसा नहीं कि वो खराब लगे। तो इसलिए क्या है कि ये आप याद रखो, 6 चीजें नहीं होनी चाहिए जो उसके स्मार्टली रन करने में बाधा डाल रही है, स्मार्टली रन करने को जो प्रोहिबिट कर सकती है। तो इसलिए वो 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 चीजें नहीं होती हैं यदि सिंपल सिस्टम स्टिमुलेट होता है। क्या क्या होगा? एक तो क्या होना चाहिए, उसके लैक्राइमेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आंसू बह रहे हैं उसके, तो देयर इज नो लैक्राइमेशन। फर्स्ट क्या है, आपको क्या बताना है इसके अंदर? फर्स्ट इज नो लैक्राइमेशन, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड से सीक्रेशन नहीं होती, नो लैक्राइमेशन। सेकंड, नो नोज रनिंग, नोज रनिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो स्मार्टली लगेगा नहीं वो, तो देयर शुड नॉट बी रनी नोज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो आप इसमें लिखोगे नो रनिंग नोज। तो नोज के अंदर क्या हो जाएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा एल्फा रिसेप्टर से, ठीक है ना। तो नेजल म्यूकोसा के अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिससे कि उसके रनिंग नहीं होगी। तीसरा क्या है? उसकी जो सेलाइवा है, सेलाइवा भी उसके ऐसे ड्रोल नहीं करनी चाहिए, सेलाइवा गिरनी नहीं चाहिए नीचे, देयर शुड नॉट बी लाइक दिस सेलाइवा। तो ये सेलाइवा कब नहीं गिरेगी? जब वो वॉटरी हो। इफ वॉटरी सेलाइवा इज प्रोड्यूस देन इट कैन बी ड्रूल, बट ये सेलाइवा कैसी होती है? थिक सेलाइवा। जब सिंपल सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो सेलाइवा कैसी हो जाती है? थिक सेलाइवा, थिक सेलाइवरी सीक्रेशंस, ठीक है ना। ओके, आपको समझ में आ रहा है? एक तो उसके लैक्राइमेशन नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सिस्टम लैक्राइमेशन नहीं करता है। एक रनिंग नोज नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या है कि सिंपल सिस्टम क्या करता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन द नेजल ब्लड वेसल्स, तो जो उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? सेलाइवरी सीक्रेशन क्या होगा? थिक हो जाएगा, जिससे कि उसके सेलाइवा नहीं हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज नो मिक्चुरेशन। नो मिक्चुरेशन मतलब क्या मतलब है इसका? यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं मिक्चुरेशन हो। तो यूरिन रिटेंशन कैसे होता है? यूरिन रिटेंशन के लिए आप सिंपल सा देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके अंदर ये जो मसल होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिट्रूसर मसल। दिस इज द डिट्रूसर मसल। तो ये तो हो जाएगी आपकी रिलैक्स, दिस मसल बिकम रिलैक्स। ये रिलैक्स किससे होती है? बीटा 2 से, बीटा 2 रिसेप्टर रिलैक्स हो जाएगी। और ये जो एक ट्राइगोन होता है इसके अंदर, ठीक है, ट्राइगोन, दिस इज द ट्राइगोन, ओके। और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, इन सब में क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सॉरी, इन सब में कॉन्ट्रैक्शन, ट्राइगोन का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये एक तरह से प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है? आप देखोगे अल्फा 1 के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो स्फिंक्टर है, ट्राइगोन एक तरह से स्फिंक्टर है, तो स्फिंक्टर तो हो गया बंद, स्फिंक्टर बंद हो गया और ये रिलैक्स हो गई, तो अल्टीमेटली यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, नो डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब नो स्टूल पास, ठीक है। तो कहने का मतलब उसके
कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको मतलब कि जीआई की मोटिलिटी उसकी बिल्कुल कम हो जाएगी, जीआई मोटिलिटी इज रिड्यूस्ड, जीआई मोटिलिटी बिकम रिड्यूस्ड, ठीक है ना। अब एक चीज और है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज, नो इरेक्शन, इरेक्शन नहीं होगा उसके, नो इरेक्शन इन पेनिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नो इरेक्शन इन पेनिस, ओके। अब नो इरेक्शन इन पेनिस का मतलब क्या है, अब इसमें आप थोड़ा ट्रिकी है, मैंने इसलिए बताया आपको। इरेक्शन किस सिस्टम से होता है, इरेक्शन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से होता है, ठीक है ना, और इजैकुलेशन किससे होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम से। तो मेरे क्या, ठीक है ना, नो इरेक्शन इन पेनिस, ठीक है, या तो इसको ये बोलो या इसको बोल दो कि यदि इरेक्शन हो गया है, ठीक है, तो फिर वो इजैकुलेशन हो जाए, ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस द इजैकुलेशन। तो सिंपल सिस्टम क्या करता है, इजैकुलेशन कराता है, और इरेक्शन कौन सा कराता है, पैरासिम्पल सिस्टम। तो नो इरेक्शन इन पेनिस, इफ पेनिस इज इरेक्टेड देन इट बिकम इजैकुलेटेड, ये इजैकुलेशन हो जाएगा फिर इसका, तो ये इजैकुलेशन हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब, अब आप ये चीजें देखो, यदि ये चीज उसको दिखी तो अंजलि भी राहुल से मना कर देगी शादी करने के लिए, और अंजलि का फादर भी, क्योंकि उसमें वो स्मार्टली रन नहीं कर रहा है। तो ये वाली आप चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। मिड्रियासिस होना चाहिए आइज के अंदर, सेकंड स्केलेटल मसल के अंदर वैसोडाइलेशन होना चाहिए, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसकी सप्लाई कब बढ़ेगी, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए, ग्लूकोज और एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए बाय द ब्रोंकोडाइलेशन, और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हार्ट पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या क्या नहीं होना चाहिए, लैक्राइमेशन नहीं होना चाहिए, रनिंग नोज नहीं होनी चाहिए, सैलरी सिक्रेशन थिक होना चाहिए उसका, नो मिक्सचुरेशन होना चाहिए, मीन यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, नो डिफिकेशन, जीआई मोटिलिटी बिकम डिक्रीज्ड, और इरेक्शन नहीं होना चाहिए, मींस यदि इरेक्शन हो गया तो इजैकुलेशन हो जाएगा। मतलब कि इरेक्शन कराता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और इजैकुलेशन कराता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। अब इसमें मैंने आपको कुछ रिसेप्टर्स बताए हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेप्टर के थ्रू आपको जितनी भी ड्रग्स हैं, आपको इन्हीं एक्शन से आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक इसमें क्या है कि एक एक्टिविटी और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो कम होती है एक्टिविटी, पर यदि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ड्रग स्टिमुलेट करती है वो इस तरह की ड्रग होती है, जैसे कि सीएनएस स्टिमुलेशन, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेशन। कहने का मतलब जो राहुल का है, तो सीएनएस स्टिमुलेशन भी होना चाहिए। सिंपल सिस्टम क्या करता है, उसके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, उससे क्या होता है, उसमें क्या क्या डेवलप होता है, एक तो अलर्टनेस, ठीक है, अलर्ट हो जाता है वो, अराउजल इफेक्ट बोलते हैं उसको, अलर्टनेस, ठीक है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, भागना होगा तो उसको अलर्ट होना भी पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। डिक्रीज स्लीप उसकी डिक्रीज होनी चाहिए, और डिक्रीज एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगनी चाहिए, पता पड़ा भूख लगे तो उसको, ये बॉडी में सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेशन। तो ये जब सिंपल सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो सीएनएस स्टिमुलेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है, अलर्टनेस हो जाती है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, डिक्रीज स्लीप हो जाती है, और डिक्रीज एपेटाइट होता है। अब ये देखो, ये सब चीजें भागने के लिए चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये पॉइंट और है जो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग्स को देख सकते हैं।